हेलो दोस्तों, ये कहानी है भूतिया हवेली के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। चेतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। वहाँ सिर्फ भूतों का ही वास था। जो भी उस हवेली में जाता था, भूत उसे मौत के घाट उतार देता था और उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक देता था, ताकि लोग समझ जाए कि इस हवेली पर सिर्फ मेरा राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसी तरह से लोग वहाँ कभी नहीं जाते थे और इसलिए उसे खूनी हवेली भी कहा करते थे। उस हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के पास भी जाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि भेड़ बकरी भी अगर गलती से घास सरते सरते वहाँ पहुँच गए तो वो भी तुरंत अपना दम दबाकर भाग जाते थे, क्योंकि वहाँ भूत जानवरों को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन अमावस की रात थी। अमावस में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी जोरों की हो रही थी। उसी गांव में 3 दोस्त राजू, शिवम और दीपक उसी रास्ते से स्टेशन जा रहा था। उन्हें शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। रात के 1 बजे का ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि रास्ते में सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान से बिजली जैसे ही चमक रही थी। वो हवेली और भयानक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस बुला लूँगा। ड्राइवर की बात सुनकर राजू, शिवम और दीपक हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। राजू ने उससे पूछा, बाबा क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम इस तेज बारिश के वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं। उसने पहले तो उन तीनों को गौर से देखा और बोला, ठीक है रुक जाओ। फिर जब वो तीनों हाल में पहुंचते तो उन लोगों ने देखा कि हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उससे कोई गुना ज़्यादा खूबसूरत भी थी। वहाँ एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी बड़ी सी मूछे, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पहले जमाने के तरह बंदूक था, एकदम राजा की तरह। और उस तस्वीर को देखने में डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। दीपक ने तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा क्या आप इतने बड़े हवेली में अकेले रहते हो और इस तस्वीर में ये आदमी कौन है? बाबा ने दीपक से आंख मिलाकर कहा, ये इस घर का मालिक थे जो कोई साल पहले इनकी मौत हो गई और मैं इनका रिश्तेदार हूँ और इस हवेली की देखभाल के लिए आता जाता रहता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी घर नहीं जा पाया। चलो मैं तुम लोगों को कमरा दिखाता हूँ। राजू, शिवम और दीपक उसके पीछे पीछे चल दिए। वो लोग सीढ़ी के सामने जैसे ही गए तो ऐसा लगा कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा हो। फिर उन लोगों ने अनदेखा कर दिया। कमरे तक जाते जाते अचानक उन लोगों की नज़र वापस राजा की तस्वीर पर पड़ी। थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि उसके हाथ और सिर हिला है। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं, लेकिन ये सब देखकर उन लोग थोड़ा डर गए थे। फिर उन लोगों ने अपना अपना सामान रखा और सो गए। वो लोग इतना थक चुके थे कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई।
रात के शायद 12 बजे का समय हुआ होगा। तभी शिवम अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोनों दोस्त जग गए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तू इतना जोर से क्यों चिल्लाया? फिर शिवम ने बोला, मुझे एक बहुत डरावना सपना आया था। मैंने देखा कि वो फोटो वाला आदमी हम तीनों को मारने आया है। शिवम की बात सुनकर राजू और दीपक को मजाक लग रहा था, इसलिए उन दोनों ने उसे समझाया और दोबारा सुला दिया और खुद भी सो गए। फिर थोड़ी देर के बाद बिल्कुल वही सपना राजू और दीपक को भी आया। इसके बाद तीनों डर गए और उन लोगों को इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना हम तीनों को नहीं आ सकता। इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये कहीं भूतिया हवेली तो नहीं है। दीपक ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, लेकिन वो बाबा बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया था। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर के मारे सबको जोरों से प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाए थे, लेकिन एक ही घूंट पीने में सब पानी खत्म हो गया। फिर तीनों खिड़की से आवाज़ लगाने लगे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दीपक ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा, लेकिन वहाँ नेटवर्क भी नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। पूरा एक दिन और एक रात बीतने के बाद उनके कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर पूरा सन्नाटा था और जो बाबा उनको मिला था वो भी कोई पता नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खोला, तीनों पगलों की तरह दौड़कर कमरे से बाहर निकले और हवेली से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग ऊपर चले गए और वहाँ से नीचे कूदने का सोचा, लेकिन हवेली इतनी ऊंचा था कि उन लोगों का हिम्मत नहीं हुई। उदास होकर सभी वापस नीचे आए। सबको बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। सब जगह देखा, लेकिन उन्हें ना ही कुछ खाने को मिला ना ही कुछ पीने को। नल तो था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब थक के एक जगह बैठ गए और अब क्या करें यही सोचकर एक दूसरे के पगलों की तरह बर्ताव करने लगे। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो गया। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगे। ऐसे ही उन लोगों की रात बीत जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होती है और फिर से सबको दोबारा से भूख और प्यास लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी खोजते हैं। तभी अचानक शिवम का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। खून को देखते ही राजू और दीपक पागलों की तरह खून को पीने लगते हैं। तभी शिवम कहते हैं, अरे पागल हो गई हो क्या तुम लोग, क्या कर रहे हो, जानवर हो क्या? शिवम की बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता और उसके खून को पीते रहते हैं। खून को पीने से उसकी थोड़ी सी प्यास बुझ जाती है, लेकिन अब भूख के मारे उनकी जान निकलने लगी। रात हो गई थी। राजू और दीपक के अंदर शैतान समा गया था। वो दोनों शिवम के ऊपर टूट पड़े और उसे नोचने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था और उस हवेली में जो शैतान रह रहा था वो उन दोनों को अपने बस में कर लिया था। थोड़ी देर में राजू और दीपक शिवम के शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके मांस को खाते रहे और खून को पीते रहे। शिवम की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। शिवम की मौत हो गई। राजू और दीपक काफी देर तक उसका मांस खाते रहे, जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर का मांस नोच कर खा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उन लोग के अंदर का इंसान मर गया हो। कुछ देर बाद रात हो गई। खून पीकर और मांस खाकर दोनों को अब बहुत जोरों की नींद आने लगी थी और वे जहाँ थे वही सो गए। सुबह हुई। दोनों थके हालात में सो के उठे, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी।
अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने के लिए सोचने लगे। राजू ने चालाकी से एक दरवाजे के पीछे छुप गया और जैसे ही दीपक कमरे में आया वैसे ही राजू ने उसका सर पकड़कर दीवार में मार दिया। उसका सर फट कर 2 टुकड़ा हो गया। जमीन पर पूरा खून ही खून बहने लगा। राजू उसका खून देखकर खुश हो गया और उसे पीने लगा और मांस को खाने लगा। हैवानियत अपने चरम सीमा पार थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। उसे कुछ सोचने समझाने का मौका ही नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद राजू के शरीर में एक बिजली सी लहर सड़ने लगी। वो कभी दीवार में तो कभी दरवाजे में अपने सर को मारने लगा। उसका शरीर उसके बस में नहीं था। ऐसे ही कभी देर तक किया और अंत में खुद भी मर गया।